सर आपका ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज कौन सा बुक से कर रहे हैं सर? आपका एम.एल. अग्रवाल। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये है, आपका थोड़ा सा हमको पेन करना पड़ेगा पतला, बताइए चलेगा नहीं चलेगा? नाउ दिस विल डू, है ना? तो हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज नंबर 17 कर रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है, तो 17 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ओके, जब फिगर बना रहा है तभी तो वैल्यू बना पाएंगे। तो एक काम करते हैं, फिगर यहाँ बनाते हैं। तो पहला फिगर जो मतलब क्या सर आपका बना हुआ है, चलिए मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और फिगर को उस कॉपी कर रहे हैं और कुछ हम मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो ये फिगर का नाम मतलब क्या है सर आपका POM, जहाँ पे सिंबल बना हुआ M का, कि M मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है, ठीक है। और जहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है मतलब क्या सर आपका थीटा, और बेस मतलब क्या सर आपका 12, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका 15, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर का नाम मतलब क्या है सर आपका फिगर 1, है ना? तो फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, क्या क्या चीज़ का वैल्यू मतलब हमको फाइंड आउट करना है, देखते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू नंबर 1 जो हमको फाइंड आउट करना है वो मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा का। वैल्यू नंबर 2 को जो फाइंड आउट करना है वो है मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा का। वैल्यू नंबर 3 को जो फाइंड आउट करना है वो मतलब क्या है सर आपका टैन थीटा। वैल्यू नंबर 4 जो फाइंड आउट करना है वो मतलब क्या है सर आपका कॉट थीटा। और वैल्यू नंबर 5 जो फाइंड आउट करना है वो मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा। और वैल्यू नंबर मतलब क्या है सर आपका 6 जो फाइंड आउट करना है वो मतलब क्या है सर आपका कोसेक थीटा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो ये सम करने के बाद आप ये तो बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको मतलब क्या सर आपको 6 रेशियो निकालने बोला, या 6 रेशियो में से कोई भी एक रेशियो निकालने बोला, वो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है? मतलब ये सारा रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, तीनों साइड का मेजर। तो 2 साइड का मेजर तो मेरे पास मतलब है, लेकिन तीसरा साइड का मेजर मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर तीसरा साइड का मेजर हमको मिल जाएगा तब जाके हम सारे रेशियो के करके मतलब क्या सर आपका निकाल पाएंगे। आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना? सबसे पहला काम ये करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी मस्ट हैव मतलब क्या सर आपका 3 मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो हियर वी हैव मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, बट वी डोंट हैव द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड साइड। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड साइड। सो कैसे निकाल सकते हैं थर्ड साइड के मेजरमेंट? देखिए, हम सम कर नहीं रहे, हम समझा रहे, आपको फिर बता रहे हैं, हाँ ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या सर आपका h स्क्वायर, तो क्या हो सकता है p स्क्वायर होता है, प्लस मतलब क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 15 ना, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 15 स्क्वायर। ओके, p की जगह में यहाँ पे क्या है सर आपका, p की जगह में यहाँ पे मतलब क्या है pm, तो pm का मतलब क्या लिखा आपका स्क्वायर लिखा। और p की जगह में क्या है सर आपका 12, तो 12 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर लिखा। तो और इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका pm स्क्वायर, क्योंकि आपका अलजेब्रा थोड़ा ठीक है इसलिए हम ये काम करें, नहीं तो हम ये काम मतलब क्या करते नहीं करते हैं। देखिए, इम्प्लाइज दैट मतलब क्या है, pm स्क्वायर को ही अगर छोड़ें तो 12 स्क्वायर, पॉजिटिव 12 स्क्वायर इस तरफ उस तरफ अगर जाएगा तो क्या होगा सर आपका नेगेटिव 12 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर पैन को मतलब क्या चेंज करते हैं, तो इम्प्लीकेशन ये आ गया ना कि p स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका 15 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 12 स्क्वायर के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा तो उस 2 स्टेप बढ़ाइए और मतलब काम मतलब क्या कीजिए, है ना? और अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आप याद कर लें स्क्वायर तो वेल एंड गुड। अगर स्क्वायर आप नहीं याद करते हैं तो फिर मेहनत कीजिए। तो अगर आप स्क्वायर याद कर चुके होंगे तो फिर 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, मतलब क्या सर आपको 225। और नहीं तो क्या मेहनत करना पड़ेगा, 15 को 15 से रफ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और अगर आप याद कर चुके हैं 12 का स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं कि 144। और अगर आप नहीं याद किए तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? 12 को 12 से अलग फॉर्म नहीं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? अब आप बताइए कि ये pm स्क्वायर जो है ये क्या चीज़ के बराबर है। अब यहाँ पे मतलब आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, सिंपल बात ये है ना, 5 से 4 मल्टीप्लाई की तो आया मतलब क्या सर आपको 1, और 2 से 4 निकाला जा नहीं सकता है, तो 2 मतलब क्या लिया, 1 ले लिया, बोरो कर लिया, तो 1 to 12 हो गया। तो 12 - 4 अगर कहते हैं तो क्या हुआ सर आपका 8 हो गया, है ना? क्लियर है?
अब ये 2 जब 1 दे चुका था 1 ही बन चुका था, 1 - 1 मतलब क्या सर आपका 0 हो गया ना, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे पी एम इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका √81। और क्योंकि अभी हम लोग मेजरमेंट का बात कर रहे हैं, रूट क्या सवाल पूछता है, रूट ये सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा जो नंबर मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर है। तो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो इस सवाल का 2 जवाब है, +9 को +9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 81 आएगा, और अगर क्या करेंगे सर आपका -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपको 81 आएगा। ये बताया समझ में ना, एकदम क्लियर है। तो +9 को +9 से भी मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपको 81 आएगा, और अगर हम लोग -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 81 आएगा। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे इम्प्लाइड है बाय कॉन्टेक्स्ट कि हेयर ओनली पॉजिटिव विल बी टेकन, नेगेटिव विल नॉट बी मतलब क्या सर आपका टेकन, बिकॉज द मेजरमेंट कैन नॉट बी, अ मेजरमेंट कैन बी 0 और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। ये बताया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर ना। अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा सर आपका पी एम इक्वल्स टू 9 + -9। हाँ अभी तो आपको समझा है, यहाँ प्लस ही लेंगे, माइनस मतलब क्या लेंगे सर आपको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बात करें मतलब क्या सर आपको मेजरमेंट का, आया बात समझो ना। नहीं तो फिर बोलने का इतना बोलने का मकसद क्या हुआ, कोई मकसद नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ये 9 मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्लियर है। इस सम को और कॉम्प्लिकेट करना होता तो थीटा के साथ या 90 - थीटा भी दिया होता, लेकिन दिया तो नहीं है ना। तो नहीं दिया तो उसके बारे में क्या करना सर आपको नहीं सोचना है। अब ये ट्राइंगल देख के आई कैन नो व्हाट साइन थीटा इज़, व्हाट साइन थीटा इज़ सर पढ़ाते हैं P/H। P/H, लेकिन हम बोला था कि उससे अच्छा आप क्या है सर आपको याद ही कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा का परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या सर आपका थीटा का हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब नहीं कि आप दोबारा यूज़ मत कीजिएगा, यूज़ किए ना कोई बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 9/15, क्लियर है ना। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, कॉस का मतलब क्या होता है, चलिए आप ही क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं हम, जो आपको बताए थे हम कि छोटू बोलता है, यानी बेस बाई मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, थीटा का बेस बाई थीटा का हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या सर आपका 12/15। 12 बाई मतलब क्या है 15, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका tan थीटा, तो tan थीटा क्या मतलब होता है सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस। गलती लेकिन मत कीजिएगा। 9 बाई मतलब क्या ऐसा सम मिला अगर तो मतलब तो आपको मार्क्स मिल रहा है फ्री में, है ना। cot थीटा, तो cot इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है tan, लेकिन रेसिप्रोकल मत सोचिएगा, क्यों बताइए, क्योंकि आप अगर tan निकालने में गलती किए होंगे तो cot को अगर अलग से निकालेंगे तो आपका tan भी करेक्शन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, इसलिए cot को अलग से देखिए, ये जानते हुए कि वो रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसमें अगर उसमें गलती की उसमें करेक्शन हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर tan है तान सिंह प्यारे बोल, तो cot क्या है सर आपका बोल प्यारे, है ना। बल्कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था मतलब क्या सर आपका इफ tan इज मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, देन cot इज मतलब क्या सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हेयर बेस बाय परपेंडिकुलर इज मतलब क्या सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 9, और उसके बाद वेरीफाई किया, हाँ यहाँ 9/12 था तो यहाँ 12/9 आना चाहिए था, और 12/9 आया भी मतलब क्या सर आपका है। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सर आप बोले थे बेसिक आप याद किए तभी हम स्टार्ट किए। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो मतलब क्या है कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल जो है मतलब क्या सर आपका सेक है, और टैन का रेसिप्रोकल मतलब क्या कॉट है। तो बहुत बार आपको लगता है कि करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है। सर भूलिए, वही भूलना तो नहीं है ना सर, भूलने से तो एग्जाम मार्क्स चले आता है, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका कोसेक, उल्टा कॉस है वो अलग सेंस में, जो सेंस आपको बताए थे। जैसे जो थीटा का मतलब क्या होता है साइन होता है, वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ 90 - थीटा का मतलब क्या होता है कॉस होता है, और जो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका थीटा कॉस होता है, वही सेम चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका 90 - थीटा का मतलब क्या होता है साइन होता है। तो इस रेफरेंस में मतलब क्या था, साइन कॉस का उल्टा था, कॉस मतलब क्या था साइन का उल्टा था, है ना। लेकिन वो तो अलग बात है ना, यहाँ पे वो सब बात चल रहा है, यहाँ पे सिंपल बात चल रहा है व्हाट इज द साइन। और आपको बताए भी थे हम रेसिप्रोकल जब बोले तो रेसिप्रोकल बात कर रहे हैं, जब दूसरा वाला ऑपोजिट हम बोलना चाहेंगे तो क्या करेंगे सर आपको सिंपली ऑपोजिट बोलेंगे ना। तो अभी आपसे पूछे द रेसिप्रोकल, सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज मतलब क्या है सर आपका सेक। साइन का कोसेक है और कॉस का सेक है, साइन का कोसेक है और कॉस का सेक है, साइन का कोसेक और कॉस का सेक है, साइन का कोसेक और कॉस का मतलब क्या सर आपका सेक है, साइन का कोसेक है और कॉस का मतलब क्या सर आपका सेक है, साइन का कोसेक है और कॉस का मतलब क्या सर आपका सेक है।
आया ये बात समझ में ना? तो व्हाट इज सेक द रेसिप्रोकल ऑफ? कोसेक कॉस थीटा। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है? कॉस, है ना? तो लेकिन फिर वो नहीं देखेंगे। कॉस क्या था? कॉस था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो सेक इज इट्स रेसिप्रोकल, सो इट इज गोइंग टू बी मतलब क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हियर द हाइपोटेन्यूज ऑफ द थीटा इज मतलब क्या है? 15 एंड द बेस ऑफ द थीटा इज मतलब क्या है आपका? 12, सो इट इज गोइंग टू बी 15/12। और वेरीफाई किए, सही भी आया, कि कॉस अगर क्या था 12/15 था, तो सेक को 15/12 मतलब क्या था? आना ही था। आया बात समझ में ना? एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रेशियो विच इज कॉल्ड मतलब क्या है? कोसेक। सो व्हाट इज कोसेक? कोसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है आपका? साइन। सो इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, the value of cosec theta is going to be exactly, Yeah, that's it. we cannot say opposite, we can say opposite, but I am not saying opposite to differentiate it from something else, so I will say reciprocal exactly. So what is the reciprocal? Reciprocal is मतलब क्या है सर आपका? 15/9 ना, बट हम वो आंसर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे सर आपका? यहाँ पे ही वेरीफाई करेंगे। तो साइन का मतलब क्या था? साइन का मतलब आपका था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्योंकि उसका रेसिप्रोकल तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, है ना? तो माई हाइपोटेन्यूज तो मतलब क्या सर आपका? 15 विथ रेफरेंस टू थीटा, एंड माई परपेंडिकुलर विथ रेफरेंस टू मतलब क्या सर आपका? थीटा इज मतलब क्या सर आपका? 9। सो माई आंसर इज मतलब क्या सर आपका? 15/9। आया बात समझ में? कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये क्या था? 17/1 का ए डन था। अब आप बाकी कुछ कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन आपको ए मिला तो ये तो कर लीजिएगा ना। हाँ चलिए, तो ए के बाद अब मतलब आते हैं मतलब क्या सर आपका? बी में। तो बी भी ऐसा सम है जिसके साथ मतलब क्या सर आपको उसका फिगर मतलब क्या सर आपका? ड्रॉन है। ओके, हम अच्छा बनाएं बुरा बनाएं, आप मतलब क्या सर आपका? सिंबल तो समझिए जो आपको समझाया जा रहा है। तो सिंबल ये बता रहा है कि इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? एंड दिस इज़ द बेस ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एंड दिस इज़ मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? आपको कन्फ्यूजन अगर होगा ना कभी भी, तो द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज मतलब क्या सर आपका? हाइपोटेन्यूज बाय कन्वर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना? तो पाइथागोरस थ्योरम के रेफरेंस से जो भी साइड एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका? राइट एंगल के ऑपोजिट है, वही मतलब क्या सर आपका? हाइपोटेन्यूज है। और ये मतलब क्या सर आपका? फिगर 2 है, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन में था, अब फिगर 2 के हेल्प से हमको क्या क्या निकालने बोला है देख लीजिए। पहला बात जो हमको निकालने बोला है वो मतलब क्या है सर आपका? साइन ए। हम फिर बोल रहे हैं, हम कर नहीं रहे, हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा बात जो हमको बोला वो मतलब क्या बोला सर आपका? कॉस ए। तो ये दो निकालना तो आपको आता है, ऊपर लसम करके आपके लिए मतलब हलवा प्रयोग आसान हो गया, है ना? ओके फाइन। देन नंबर 3 इज साइन स्क्वायर ए ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अब ए लिखा है तो प्लस कॉस स्क्वायर है ना? ये देख के आपका दिमाग में घंटी बजा क्या? इस चीज़ का नहीं भैया, तो मतलब आप बेसिक नहीं किए फिर अच्छे से। अच्छा, घंटी बनाने के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। आप घंटी बजा तो क्या आप अलजेब्रा समझे जब अभी बजा उस वक्त में गया था? सर वो तो सिंबल तो आता है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए ना, सिंबल के पीछे क्या समझना पड़ता है? आइडिया समझना पड़ता है ना। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तभी आप ऐसा कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ना। अगर x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर आया तो भी हम क्या करेंगे? तो भी हम करेंगे x स्क्वायर करेंगे प्लस मतलब क्या सर आपका? y स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे सर आपका? 2xy प्लस 2xy करेंगे कि नहीं करेंगे? या बोलिएगा नहीं सर हम तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पढ़ा था, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो ही हम करेंगे, तो हम मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, ऐसा बोलिएगा क्या? तो जो बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए वैलिड है, वही बात तो मतलब क्या सर आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के लिए वैलिड है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या वैलिड है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आप बोलिएगा हम तो 1 लिख देंगे डायरेक्टली, नहीं, यहाँ पे आपको 1 लिखने नहीं दिया है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने दिया, और आपको देखने वाला चेक करके कि आप अलजेब्रा करके देखिए वेरीफाई करके 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो हम लोग काम करने किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द
फिगर। आया बात समझ में ना? अब देखते हैं, अब दिमाग का बत्ती बत्ती क्या बोले, बत्ती या घंटी, दिमाग का घंटी बजता है कि नहीं बजता है, दिमाग का बत्ती जलता है कि नहीं जलता है, दिमाग का घंटी बजता है कि नहीं बजता है। ये लीजिए सेक्स स्क्वायर ए माइनस मतलब क्या सर आपका tan स्क्वायर ए। इसको देख के ना भी बजे तो उतना हम ताजुब नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला देख के तो बजना चाहिए था। आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 मेन फार्मूला है जो आपको बहुत दूर ले जाएगा। उस दिन में बेसिक करा रहे तो आप बोले सर बेसिक मेरा किया हुआ है, बेसिक मत कराइए। बेसिक कितना किया वो तो सम करने वक्त समझ में आता है, बुरा मत मानिएगा। एक मेन फार्मूला क्या आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस चैप्टर में नहीं आएगा, भले ही इसके बाद वाला में बहुत आएगा, यहाँ भी नहीं आया तो 10 में तो आपको आगे पागल कर देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। अब इस सिलेबस का टाइम कंप्लीट का टाइम मिल रहा है, तो 10 में टाइम मिलेगा इतना कि मतलब दोबारा से आप मतलब आके नए नए कॉन्सेप्ट सीखिए। तो नज़र को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दूर तक देखना पड़ेगा आपको। ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर आपका मेन, अगर कुछ ही बोलिए, थोड़ा सा भी बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं बोलेंगे सर। अरे क्यों गुस्सा हो गया आप गुस्सा हो गया आप? नहीं सर आप बोलिए ना। अरे सर फिर उल्टा बोल देंगे। उल्टा पुल्टा बोल लेंगे तो बोलिए ना सर, कोई बात नहीं है, नहीं बोलते तभी तो नहीं सीखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये उसका डिराइव फार्मूला। क्या बोले, चले डिराइव अभी तो हम नहीं पूछ रहे थे, डिराइव भी लिख ले रहे हैं, लेकिन बोलिए हम 3 मेन पूछ रहे थे। हाँ बोलिए क्या निकलेगा इससे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये डर आपको मतलब ये करके रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सुना है ना। तो अगर हम ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और ये पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। बस हम पैन चेंज किया है। हाँ आया बात समझ में, लेकिन मेन फार्मूला तो ये है, ये दोनों से डायरेक्ट फार्मूला है। आपको सच में समझ में आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। बट दिस इज द मेन फार्मूला। व्हाट इज द अदर मेन फार्मूला, याद रखना था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये एक मेन फार्मूला। और एक मेन फार्मूला क्या था सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होगा, इक्वल्स टू होगा मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में। हाँ पेन दम तोड़ देगा सर अभी। हाँ पेन का हालत ख़राब लग रहा है। इनका हालत ख़राब हो रहा है ना सर, कोई बात नहीं सर, जब हालत ख़राब हो जाए तो मतलब क्या खरीदना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मतलब क्या रहेगा सर आपका, नहीं रहेगा, है ना सर। ये ठीक है। तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा है, ये tan स्क्वायर थीटा जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा। पैन चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या है सर आपका, और एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, और एक निकलेगा देखिए tan स्क्वायर थीटा। बात समझिए, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो 1 को भी तो वहाँ ले जा सकता है ना। तो और एक हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। अब इतना दूर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप याद रखिए कि मतलब क्या सर आपका एक मेन फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा मेन फार्मूला मतलब क्या सर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। और तीसरा मेन फार्मूला क्या है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है 1। अब डिटेल में तब आएंगे, याद तो ये करना था, तीन आप याद मतलब क्या आगे सर आपका नहीं किए, लेकिन अब याद कर लीजिए सर, क्योंकि नहीं याद कीजिए तो काम मतलब क्या सर आपका होगा नहीं। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप जिसको पेन का प्रॉब्लम समझ रहे थे वो पेन का नहीं स्क्रीन का प्रॉब्लम था। ये यहाँ पे क्या है, तब साउंड कर रहा था, अब आ जाइए।
कहाँ पे हम लोग थे? अब आते हैं दोबारा काम में। आप 4 चीज़ निकालना था। एक सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी आना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 1, और साइन स्क्वायर ए थीटा में बोल दिया, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था। तो सॉल्व करने के बाद अगर ये 1 आता है तो राइट सॉल्व होगा, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू भी मतलब क्या था 1 था, तो अगर ये सही सॉल्व करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका 1 आएगा। लेकिन कोई भी रेशियो निकालने के लिए, मतलब सारा का सारा रेशियो निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में कितना क्या होना चाहिए? तीनों साइड होना चाहिए। तीनों साइड नहीं है ना, हम निकाल भी नहीं रहे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि आप निकालिएगा तो ये आएगा मतलब क्या 13। तो आप बोलिए सर निकाल दिए, सर निकाल दे क्या? नहीं निकाले ना, निकाल लीजिएगा ना, या फिर आप देखना है तो देख लीजिए। सर ये हम निकालेंगे सर। आप निकालिएगा सर, लीजिए सर निकालिए सर। चलिए आप बोलिए, हम इंस्ट्रक्शन दिए, हम निकाल रहे हैं। ये तो समझ में आया, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, मतलब एच स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर नहीं लिख के एच इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको होल रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए, पी की जगह में क्या है? 12 है तो 12 का स्क्वायर, और बी की जगह में क्या है सर आपका 5 है, तो मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर 144 प्लस 25। पक्का है तभी लिखिएगा, 144 है ना? हाँ 144 है, और आप पक्के हैं तभी लिखिएगा 5 का स्क्वायर, तो ये तो पक्का होगा ही। आ जाइए, हड़बड़ी ज़रा सा ही मत कीजिएगा। 5 + 4 क्या होता है सर आपका 9, 2 + 4 क्या होता है सर आपका 6, 169। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। पता है आपको 169 किसका? 13 का स्क्वायर है। पक्का रहिएगा तभी लिखिएगा, ठीक है ना। तो मेरा तो अच्छा, हम तो ऊपर आंसर लिख ही दिए थे सर, मेरा ही गलती है सर, कोई बात नहीं सर। और आप बोले सर पता है सर, सच पता था? हाँ सर पता था सर। है ना, हम तो पता भी नहीं कर पाएंगे पता था कि नहीं पता था, क्योंकि हम पता करने रास्ता ही बंद कर दिए पहले आंसर लिख के, है ना सर। तो गलती तो मेरा है सर। अब बताइए, देखिए ए बी सी सबका बहुत इंपॉर्टेंस है। ए मतलब ए का रेफरेंस से साइन, तो ए का रेफरेंस से साइन क्या होगा? भले ही आप बोले थे कि 12 परपेंडिकुलर था, और मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या था आपका बेस था, लेकिन ए के रेफरेंस से व्हाट इज द परपेंडिकुलर? एक रेफरेंस से था। ए के रेफरेंस से 5 परपेंडिकुलर है। आपको पक्का बात समझ में आ रहा? सर ए के रेफरेंस से मतलब क्या है सर आपका 5 परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा बात क्या बोले ना? पक्का समझ में आ रहा? हाँ क्या समझ में आ रहा बताइए हमको आप। सर ए के रेफरेंस से 5 परपेंडिकुलर और राइट ए का रेफरेंस लेंगे तो मतलब हमको ए को बैठाना पड़ेगा। जब ए को इसको घुमा के ए को बैठाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 12 मतलब वही नहीं बैठ जाएगा, तो 5 मतलब क्या खड़ा हो जाएगा। 5 जब खड़ा हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका ए के रेफरेंस से 5 परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में ना? तो साइन ए का अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का ऑपोजिट साइड होता है, तो आपको अच्छा बताना पड़ेगा। तो मतलब क्या सर आपका ये हो गया 5/13। क्लियर है? एंड व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए का मतलब क्या है सर आपका ए का बेस बाई ए का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12/13। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए आपको साइन का वैल्यू मिल चुका, कॉस का वैल्यू मिल चुका, तो यहाँ पे क्या लगेगा? साइन और कॉस ही लगेगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है सर आपका सेक लग रहा है, और क्या लग रहा है सर आपका टैन लग रहा है। ओके, तो जब सेक और टैन लगेगा तो सेक और टैन के बारे में मतलब क्या बात करेंगे। अभी सेक और टैन तो मतलब क्या सर आपका नहीं लग रहा है, अभी मतलब क्या लग रहा है सर आपका साइन और कॉस लग रहा है ना। तो साइन और कॉस का हेल्प लेके हम क्या करते हैं, नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर ए। ए कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ए किसके लिए सर आपका एड्रेस के लिए। पता है ये बात ना कि नहीं पता है? ए बस बता रहा है कौन सा साइन, बी आएगा तो बताया कौन सा साइन, ठीक है ना। तो साइन क्या है सर आपका? साइन इज 5 बाई मतलब क्या है सर आपका 13, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। उसके बाद क्या है कॉस 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 13, उसका मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है? पक्का? हाँ इनपुट सही होगा तब सही होगा, इनपुट सही नहीं होगा तो सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। 25 169 कोई दिक्कत, प्लस 144 और मतलब क्या 169, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अगर नहीं तो यहाँ पे आ जाइए। आप थोड़ा देर पहले ऐड किए थे तो क्या आया था 169, नीचे भी मतलब क्या सर आपका 169, तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ सर क्या निकला सर आपका 1 निकला ना, और हम बोला था निकलना भी चाहिए था मतलब क्या सर आपका 1, तो इट केम एज 1 ओनली, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ का दरकार है?
सेक का दरकार है और मतलब क्या सर आपका टैन का दरकार है। तो आई एम राइटिंग, दो तरीका है, ब्रेक वैल्यू डालिए या फिर मतलब क्या सेक और टैन पहले निकाल लीजिए। तो हम बोलेंगे कि सेक और टैन पहले मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। कभी भी रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में सोचना हो ना तो रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में सोचिएगा, सीधा रेशियो के बारे में सोचिएगा फिर उसको उल्टा कर दीजिएगा। मेरा बात है समझ में। तो व्हाट इज सेक, इससे क्या है आपको याद भी रहेगा ये किसका रेसिप्रोकल है और झमेला भी मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। तो सेक इज सेक द मेन रेशियो और द रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ विच रेशियो कॉस। तो व्हाट इज कॉस, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये थॉट प्रोसेस ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस ना, किसका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ए के रेफरेंस से हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ए के रेफरेंस से इसका हाइपोटेन्यूज, ए के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका दिस इज बेस। तो क्या हो गया सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 12 है ना। और टैन चाहिए, ये लीजिए हम लिखा टैन ए, ठीक है ना। पक्का है, ओके फाइन। टैन किसके रेफरेंस से, टैन ए के रेफरेंस से। तो ए का परपेंडिकुलर बाई ए का बेस। तो क्या हो चुका सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 12। अब एक्चुअली में क्या निकालना था, एक्चुअली में निकालना था आपका सेक स्क्वायर ए माइनस मतलब क्या सर आपका टैन स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है, ओके फाइन। तो 13 बाई 12 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 5 बाई 12 का स्क्वायर। कितना मुश्किल है ये मत पूछिए कितना मुश्किल है, ये बोलिए कितना आसान है। 169/144। वाह कर ले रहा आराम से। एग्जाम में आके तो नहीं करिएगा ना मतलब गड़बड़। हाँ 25/144। अब बोलिए क्या हो जाएगा। जब 144 में 25 ऐड करने से 169 बना था, तो 169 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 ही बनेगा ना। तो यहाँ पर भी हो गया 144/144। जैसे वहाँ पे समथिंग ऑन सेल्फ हुआ था, यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका समथिंग ऑन सेल्फ। तो आंसर क्या है सर आपका 1। पहले ही बता दिया था आपको 1 ही आना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला ऐसा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या आपका टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका 1। आया बात समझ में ना। तो अच्छा ये 2 नहीं था, पहला वाला सम जो किए थे वो मतलब क्या था आपका 1 का ये था, और दूसरा वाला सम जो किए थे वो मतलब क्या था 1 ही का मतलब क्या था आपका बी था, है ना। चलिए वेरी गुड। किसको बोले, चलिए अभी तक जो हुआ उसमें कोई डिफिकल्टी आपको, नो डिफिकल्टी ना। तो अब लिखा है फ्रॉम फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फिगर 1। ओके बना लें फिगर 1, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन तो है नहीं। तो जैसा ये बनाए मान लीजिए फिगर 1 है, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी है और क्या सर आपका सी है। ए राइट एंगल है, उसको अपोजिट यानी कि मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज 10 है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है। और ये है आपका फिगर 1, क्लियर। अब इसके बारे में क्या क्या बोला हमको कि फिगर 1 को देख के क्या क्या निकालना है, ठीक है। अच्छे फिगर 1 को देख के हमको निकालना है साइन ए, ये काम तो आपके आसान हो गया। और क्या निकालना है सर आपका कॉस ए, ये काम भी आपके लिए आसान है। नहीं सर, हाँ साइन बी और cos। चलिए वेरी गुड। अच्छा अब आप देखें तो साइन बी निकालना है, कॉस सी निकालना है, 2 हो गया। तीसरा क्या निकालना है सर आपका, तीसरा निकालना है साइन बी प्लस साइन बी प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन सी। चौथा क्या निकालना है सर आपका, साइन बी cos सी आराम से देख के बोलिएगा, साइन बी cos सी कॉस सी प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन सी और क्या है सर आपका कॉस बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए अब एक एक करके सारा निकालते हैं। चिंता करेंगे तो चतुराई मतलब क्या है घट जाएगा, तो चिंता मतलब क्या नहीं करना है, काम करना है, ठीक है ना। अभी मेरा काम मतलब क्या सर आपको समझाना है, ठीक है ना। ये कितना नंबर सम है, नंबर 2। सम नंबर मतलब क्या सर आपका 2 है। फाइन, रियली फाइन, ओके।
If it is really fine, then I'm coming back to sum. कैसे start करें sum? How should I begin? थर्ड मेजर ले I should begin by मतलब क्या सर आपका finding out the unknown side, finding out the मतलब क्या सर आपका third side. And how will I do that? बाय पाइथागोरस थ्योरम By Pythagoras theorem. And that is, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस if I am not writing h, p and b, and then I have to write bc square, because bc is the hypotenuse, equals to ab square plus मतलब क्या सर आपका ac square. So I have the value of bc and I have the value of मतलब क्या सर आपका ab, but I don't have the value of मतलब क्या सर आपका ac. तो first I will arrange this formula, and after arranging this formula it will become मतलब क्या सर आपका ac square equals to, hypotenuse is always going to be larger, no? So bc square minus ए बी स्क्वायर ab square. And if I come down even further to the next step, then whole of it will become ac equals to whole root over bc square minus मतलब क्या सर आपका ab square. Fine. So now I have the value of bc and ab, so I can easily find out the value of बी सी एन ac. No. I have the value of bc and ab, so I can easily find out the value of ac if I know how to operate the square root. And if I don't know, I can't do anything. But you know, so you can, है ना? So what is the value of bc? 10 The value of bc is 10, so it is 10 square. And what is the value of मतलब क्या सर आपका ab? 6 The value of ab is 6 now, so it is 6 square. You already know what is the value of Walaikum Assalam warahmatullah. You already know what is the value of 10 square? 100 100. And you also know the value of मतलब क्या 6 square? 36 36. What will happen if I subtract 40 from 100? 44 You are giving the answer directly, na? Then it is मतलब क्या सर आपके the value of AC is, 44 but still tell me, if I subtract 30 from 100, what will come? 70 And again if I subtract मतलब क्या सर आपका 6 from 70, then what will come? 74 74. Earlier you gave me what answer? 44 सही से आंसर आप दे रहे हैं? सोच के बोलना पड़ेगा ना सर, बिना सोचे बोलेगे तो चलेगा? तो 44 कैसे आंसर देते हैं बताइए हमको आप? 100 से 36 अगर निकालेंगे तो 44 हो जाएगा. तो थोड़ा सोच के बोलिए, बिना सोचे मत बोलिएगा, यही सब मिस्टेक हो जाता. तो ध्यान से आराम से, ठीक है ना? 100 अगर 100 से 30 निकाल ले क्या बचा मेरे पास? 73 74 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए. 100 माइनस 30. 74 अरे यार तो क्या परेशान नहीं हुए आप? दूसरा बात सुनिए, इसलिए आप परेशान हो गए. 100 माइनस 30. 70 हाँ, अब 70 माइनस 6. 74 2 मिनट आप शांत से सो जाए, उसके बाद बोलिएगा. 100 माइनस 30. कभी कभी दिमाग बंद हो जाता है, हमको पता है. 70 70 माइनस 6. 70 minus 6 हाँ. 64 आप कैसे राइट आंसर दिए? खो गए थे? तो आप सवाल को प्रोसेस की तब आंसर दीजिए. कभी कभी होता है, लेकिन होता है तो थोड़ा सा 2 मिनट पॉज कर लीजिए. एक आंसर मत रटते रहिए. क्या हुआ? 64 अब 74 लाते तो उसका रूट निकाल पाते हैं? तो हम आपको क्यों बता रहे, बीच का प्रोसेस क्यों बता रहे थे कि आप पहले 30 माइनस कीजिए ना. एक बार में क्यों लाना चाह रहे हैं आप? नहीं समझे मेरा बात, हम क्या बोले? आप 100 में 30 कीजिए ना, कितना हुआ? 70 70 से 6 माइनस करेंगे तो 74 आ सकता है. कम होगा ना सर, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना. तो ये सोचिए 74 अगर हम बोल लेते तो ज़्यादा हो जा रहा, तो ऐड हो गया. तो गलती से मतलब क्या है कि आप सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड कर दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आंसर राइट है, तो ऐड करेंगे तब राइट होगा ना, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. तो ऐसा होगा कभी कभी आदमी दिमाग फंस जाता है. लेकिन जब फंस जा रहा है तो अगर हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मतलब चाहिए उसके ऊपर क्या कीजिए, गौर कीजिए. अब ये किसी का स्क्वायर है? नहीं पता सोच के बोलिएगा. टेबल आप पढ़े हैं सर? रीड कर
हाँ नहीं पता भी बोले थे थोड़ा देर पहले, तो प्रोसेस की तो निकला ना आंसर। 8 का मतलब क्या था आपका 64, 100 तक का स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो ए सी इक्वल्स टू 8, यहाँ तक ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे मीट लिखा है यहाँ पे, क्लियर। अब साइन भी अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे साइन बी, परेशान नहीं होएगा। आप सोचिएगा ये बात कि साइन बी का मतलब है बी का परपेंडिकुलर बाई बी का हाइपोटेन्यूज। तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, 8, हाइपोटेन्यूज 10। अच्छा इस बार थोड़ा हमको बताना सोच के कि इसको 8/10 छोड़ देंगे हम, नहीं क्योंकि यहाँ पे कट कट सकता है। तो क्या करेंगे हम बताइए, ये हो जाएगा आपका 4/5। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। ये क्या बोल रहा है आपका, कॉस सी बोल रहा है। कॉस सी का मतलब क्या हुआ, सी के रेफरेंस से कॉस, तो हम पहले सी पे खड़े हो जाएंगे। अब हम सोचेंगे सी कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो सी के रेफरेंस से बेस बाई सी के रेफरेंस से हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अब समझ में आया कॉन्सेप्ट कि जो बी का साइन है वही सेम चीज़ मतलब क्या है सर आपका सी का कॉस है ना। अल्लाह अकबर, कॉस सी, सी का रेफरेंस है सी के रेफरेंस से बेस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। तो हमको एकदम अच्छा समझ में आ गया कि वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि इसका साइन उसका कॉस, उसका साइन इसका कॉस, ऐसा मतलब कि एकदम ठीक है ना। आया बात समझ में ना। अब तीसरा चीज़ जो निकालना है, क्या निकालना है, साइन बी प्लस कॉस सी। साइन बी तो मेरे पास है, अच्छा साइन बी प्लस साइन सी है ना। हाँ साइन सी भी निकालना पड़ेगा वहाँ। तो चलो मेरे पास जो है वो तो लिख लेते हैं, नंबर वन नहीं, नंबर 1 तो निकाल लिया, नंबर 2 निकाल लिया, नंबर 3 है ना। तो नंबर 3 में निकालना क्या हमको बताइए, साइन सी। एक मिनट रुक जाइए, सही से देखिए। साइन बी नहीं, साइन सी तो निकालना, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरा क्या निकालना है, साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी मेरे पास ऑलरेडी है, ये पूरा निकालने के लिए हमको साइन से अलग से निकालना पड़ेगा। अलग से नहीं निकाल के वहाँ भी निकाल सकते, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। तो आइए साइन बी, साइन बी, साइन बी 4/5 है ना। चलिए वेरी गुड, प्लस साइन सी, साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना। पहले निकाल लीजिए फिर कीजिएगा, ठीक है ना। अब ऐड करना तो आता है ना सर, दोनों का एलसीएम कितना होगा सर आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 6, समझ गए कि नहीं समझे। हाँ समझिए सर, 14/10, 7/5, क्या निकला, साइन बी प्लस साइन सी। एवरीवन हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ है ना, चाहे आप छोटे रहें चाहे आप बड़े रहें चाहे कुछ भी रहें, है ना। तो आपका परेशानी नहीं, सबका परेशानी है, समझ रहे हैं। और आदमी तब तक परेशान रहेगा जब तक आदमी सोचेगा हमको प्रूफ करना है। जो काम करना है वो काम बस करेगा, दुनिया क्या सोचता है वो नहीं सोचेगा, तो परेशान मतलब क्या रहेगा सर आपका नहीं रहेगा। आया बात समझ में। जो कि आपको प्रूफ करना है पास होने के लिए, पास होकर प्रूफ करना, तो पास मत होइए, पास होना चाहिए इसलिए पास होइए। क्योंकि आप पास अगर नहीं होंगे तो आपके ऊपर जो रिसोर्सेज लग रहा है वो मतलब क्या सर आपका वेस्ट हो रहा है। पहला हार्म, दूसरा हार्म क्या है सर आपका, आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं अगर आप मतलब क्या सही से पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। और नहीं पढ़ना है पढ़ाई तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। लेकिन पढ़ के तो उसको पढ़ाई को बेकार नहीं कर सकते ना सर, समझ रहे बात हम क्या बोले। ये सब बात बोलते बुरा तो नहीं लगता आपको ना। नहीं सर, लगता है फिर बोलना नहीं छोड़ सकते हैं सर, क्योंकि बुरा लगे तो भी बताना ज़रूरी है। हाँ सर, तो अब मेरे पास क्या क्या है, साइन भी है, साइन बी, हाँ सर है, 4/5, 4/5, कॉस सी मेरे पास है,
नहीं सर cos 4/5। हाँ सर cos देखिए कितना सिंपल बात है, साइन भी 4/5 कॉस सी भी 4/5 है ना। रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या हो रहा है, जब कोई साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरी गुड। अच्छा हम बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए, इतना स्लो मत कीजिएगा। साइन सी है क्या, हाँ सर यहाँ पे साइन सी निकाल लेते हैं। वो क्या था आपका 10 6/10। कॉस बी है मेरे पास क्या, नो आई डोंट हैव कॉस बी। सो कॉस बी इज रेफरेंस विथ एंगल, cos b is the cos with reference to angle, मतलब क्या था आपका b, what is cos, base by hypotenuse। no 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 no, सोच के बोलिए। 6/10। फाइन। लाइक फ्रैक्शन है 16 + 9। प्रोसेस कैसे हम बता रहे हैं हम, 16 + 10 कितना होता है, 16 + 10 26। 9 तो एक कम था तो सम भी एक कम होगा। 25 नहीं समझ में आएगा, जैसा आप करते हैं वैसा ऐड कर लीजिएगा। आया बात समझ में ना, लेकिन गड़बड़ा क्या कीजिएगा मत कीजिएगा। क्या हो गया सर आपका 1 1 हो गया आंसर। फाइन, इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। जो और कीजिएगा आपको सर, बाकी तो घर में करने हैं। बाकी सब तो घर में कहाँ तक आप ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करना चाहें तो 3 तक ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है सर। है ना। अच्छे से ट्राई कीजिएगा तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। जैसे ये सब में आपको दिक्कत लगे भी, वैल्यू डालना है ना, यहाँ भी क्या करना है वैल्यू डालना है ना, यहाँ भी क्या करना है वैल्यू डालना है ना। इस सम का एक हिंट हम देते हैं कि 1/, मतलब क्या cos² y अगर है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए सर आपका tan² y लिखिए, माइनस फिर क्या लिखिए सर आपका sec² y। क्यों, ऊपर जाने से रेसिप्रोकल बन जाता अपना, है ना, तब सम आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर जो दिया उसका रेशियो निकालिए करिए, जो दिया उसका रेशियो निकालिए करिए। और कल PDF जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना सर। जी सर। थोड़ा सा हम काहे लें इसलिए, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा हमको असकती लगता है, ठीक है ना।